हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जीओसी बोलते हैं, इंक्लूडिंग टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन एक्सेट्रा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हम देखेंगे हाउ टू सोल्व क्वेश्चन सोल्विंग की अप्रोच क्या रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन बाई Ag+ इज। तो कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनका रेट बताना है, मतलब आयोडो कंपाउंड दे रखे हैं और Ag+ के साथ में उनकी रेट बतानी है, यानी रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन। हमें क्या करना है, जो Ag+ है वो क्या करेगा, सबसे पहले आयोडीन को I- की फॉर्म में निकाल लेगा, जिससे जो कंपाउंड बच जाएंगे वो होंगे कार्बोकेटाइन, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें कुछ कंपाउंड है ये बच जाएंगे। तो 1 बाई 1 हम पहले तो इसका बनाते हैं कार्बोकेटाइन, क्योंकि Ag और I की पहले रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं हम। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। क्या कहता है ये, इस तरह से एक 5 मेंबर्ड रिंग हमारे सामने है। ये रहा I, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है Ag+ से। ये क्या करेगा, जो यहाँ पे I है उसको I- की फॉर्म में ले जाएगा। इसके बाद में क्या मिला हमें, ये 5 मेंबर्ड रिंग वाला कंपाउंड और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में ये तो हो गया A की कहानी। अब हम देखते हैं B के साथ। B की रिएक्शन करवानी है इस तरह से स्ट्रक्चर। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा I, हमें इसकी रिएक्शन करवानी है Ag+ से। ये क्या करेगा, ये रहा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब ये Ag+ है वो I को I- की फॉर्म में निकाल देगा। इसके बाद में वी विल गेट दिस प्रोडक्ट लाइक कार्बोकेटाइन। इसके बाद में बचा C के साथ भी हमें क्या करवाना है, सेम प्रोसेस C के साथ भी करवा लेते हैं। ये रही 5 मेंबर्ड रिंग, ये रहा आयोडीन, ये रहा Ag+। अब क्या करेगा ये, इसको I को I- की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, जिससे हमें क्या मिला, ये रहा हमारा प्रोडक्ट प्लस वाला। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार हम ये समझते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन होता है, अगर उसकी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है तो ये इस तरह से ऑर्डर चलता है। ये हो गया +H +R +H, देन +I, देन जो सिंपल वाले हैं वो, इसके बाद ऑर्डर चलता है सिंपल, इसके बाद -I, इसके बाद -H, देन -R। ये ऑर्डर चलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है तब। एक और चलता है ऑर्डर जो ओवरऑल कंपाउंड्स के लिए होता है, कि कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। देन लेस स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक, ये ऑर्डर चलता है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या कहता है कि जो कार्बोकेटाइन, इन तीनों में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, तो हमें तीनों का ओवरऑल आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो उसकी रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन ये भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये जो फर्स्ट है इसमें हमने देखा है कि ये स्टेबल कैसे हो रहा है, इस तरह से जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज,
तो ये क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस। कार्बोकेटाइन यहाँ पे किससे स्टेबल है, रेजोनेंस से स्टेबल है। इसके बाद में वैसे इसको और भी क्या बोला जाता है, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन है ये, एलाइलिक। और एलाइलिक और बेंजाइलिक ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि रेजोनेंस होता है इनमें, तो ये है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला बी है उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है, रिंग है, प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइज है सारे एटम। तो हक्केल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, पॉजिटिव का लेना है 0 और जो पाई बॉन्ड है उनका लेना है 2 और 2। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज, दैट्स वाई ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हक्केल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये एंटी एरोमेटिक। तो सेकंड वाला किससे स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है। और अब हम चेक करते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है तो ये रहा इसका अल्फ़ा कार्बन, ये रहा इसका अल्फ़ा कार्बन। जो अल्फ़ा कार्बन होते हैं यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसी के ऊपर प्रेजेंट ये क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल किससे है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है वो है 4 अल्फ़ा H। अब हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अब हमने अभी जो लिखा था नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी अगर देखनी होती है तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इस तरह से चलता है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आता है कि एंटी एरोमेटिक तो क्या है, सबसे लेस स्टेबल, तो बी तो क्या है, सबसे लास्ट में रखेंगे। अब बच गए 2, ए और सी। तो रेजोनेंस वाला ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ए, सी और बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, ए, सी और बी। तो ये रहा ए, सी और बी, फोर्थ ऑप्शन। यानी कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन, पहले हमने क्या बनाया, इनके सबके कार्बोकेटाइन बनाए, उसके बाद में इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज किया। स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने से हमने ये देखा कि ए क्या है, एलाइलिक यानी रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसका जो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आयोडीन बाई Ag+B सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ। इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटता हुआ क्रम। अब हम देखते हैं ये जो इंटरमीडिएट हमें दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये जो पोर्शन है यहाँ तक, तो इस पोर्शन तक तो सब में क्या है, कॉमन चल रहा है स्टेबिलिटी, और पोर्शन में स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉमन चल रहा है, और इस पोर्शन में क्या चल रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है। सब में क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। तो ओवरऑल ये तो किससे स्टेबल है, यहाँ पे रेजोनेंस से, और वो सब में क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से तो हम कर नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन इसमें कहाँ है। तो वेरिएशन है, फर्स्ट यहाँ लगा है OH, यहाँ लगा हुआ है NH2, और ये ग्रुप अलग अलग। हम क्या देखते हैं कि जो ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ये जो कार्बोकेटाइन है इनका इस ग्रुप की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम सबका देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, OH यहाँ पे है, तो OH पे जो लोन पेयर होते हैं, OH के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उसका तो क्या, कौन सा इफेक्ट लगेगा, +R। क्यों, कैसे लगेगा, ये इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर ये रहे, डीलोकेलाइज करेंगे और इस कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। इसके बाद में NH2 का क्या लगता है, +R, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, ये स्टेबल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे है ये ऑर्थो, मेटा और पैरा। इन सब जगह पे एक बार हम ये भी सीख लेते हैं। यहाँ पे है ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये सब है ऑर्थो, मेटा और ये है पैरा। ये रहा पैरा, ये है ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है
कि ऑर्थो और पैरा यहाँ पे क्या लगता है, अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ऑर्थो और पैरा पे क्या लग सकता है, रेजोनेंस लग सकता है, और क्या लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ वर्क करता है, ऑर्थो और पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस वर्क करता है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये ऑर्थो पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है और पैरा पोजीशन पे भी लगता है। तो यहाँ पे जो CH3 है इसका लगता है +H, और यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये कौन से अल्फा एच है, 3 अल्फा एच यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद में क्या बच गया, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या लगता है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट -I। ये इफेक्ट हो गए सारे, जो ये ग्रुप है उनके इफेक्ट हमने लिख लिए। इसके बाद में अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी थी यहाँ पे कि जो +R होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन +H वाला, उसके बाद इंडक्टिव वगैरह देखते हैं। तो हमारे जो ग्रुप है उसमें एक तो है +R वाले जो ग्रुप है वो एक तो फर्स्ट और एक है सेकंड। एक तो OH- है, एक है एक तो OH- है, एक है NH2, ये ग्रुप है। इन दोनों के क्या लग रहे हैं, +R लग रहे हैं। तो ये कार्बोकेटाइन क्या होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब हम देख लेते हैं कि +R किसका ज़्यादा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी। ये है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं देने की बारी आएगी तो नाइट्रोजन इजीली दे देगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या है, कम है। तो जो +R यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर हम इन दोनों की +R की पावर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH2 का। तो इसके हिसाब से NH2 का +R सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकंड, ये कट गया ऑप्शन। अब है +R किसका ज़्यादा है, फर्स्ट का। तो फर्स्ट ये रहा, ये ऑप्शन कट गया। अब हम इनमें देख लेते हैं -I तो कहाँ है, सबसे लास्ट में है यहाँ पे, ये रहा -I वाला। तो इसको हम रखेंगे सबसे लास्ट में। तो फोर्थ क्या हो गया, सबसे लास्ट में। तो आंसर क्या आ गया हमारा, D ऑप्शन। तो इसमें क्या किया हमने, जो ग्रुप दे रखे थे उनका सबका हमने इफेक्ट लगा के देखा। इसके बाद हमारा जो ऑर्डर था कार्बोकेटाइन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर ओवरऑल, उसके हिसाब से हमने क्या किया, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, एक तो जो ग्रुप दे रखे थे उनका हमने इफेक्ट लगाया, और जो ऑर्थो मेटा पैरा ये सीखा है कि ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका क्या लग सकता है, या तो रेजोनेंस लग सकता है या हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे काम करता है, ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, इसके बाद में मेटा पे, और उसके बाद में पैरा पे। ये इस तरह से काम करता है, ऑर्थो मेटा और पैरा। और जो रेजोनेंस होता है वो ऑर्थो और पैरा पे काम करता है और इक्वल काम करता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे पास में है तो ज़्यादा काम करेगा, पैरा पे दूर है तो कम काम करेगा, ऐसा नहीं है। इक्वल इंटेंसिटी से काम करता है ये, ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे इक्वली काम करता है। लेकिन जो इंडक्टिव होता है वो तीनों पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करेगा ऑर्थो पे, फिर मेटा, फिर पैरा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। जैसे जैसे सिस्टम से दूरी बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, चाहे वो +I हो चाहे -I हो। इस तरह से हमने सारे ग्रुप के इफेक्ट लगाए, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का उसके अकॉर्डिंग हमने सबको क्या किया, अरेंज किया। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट। यहाँ पे भी कुछ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, उनका हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो 1 बाई 1 हम सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है सामने, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से ये एक रिंग है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हम अगर फैक्टर लगाते हैं तो रेजोनेंस तो लगेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड वगैरह कहीं पे भी नहीं है। डायरेक्ट क्या होना चाहिए,
डबल बॉन्ड वगैरह अल्टरनेट मैनर में होना चाहिए, वो नहीं है। तो बच क्या गया फिर, यहाँ पे हाइड्रोजन है और अल्फ़ा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं और वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका +1 अल्फ़ा एच है। इसके बाद में यानी कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है उसका चेक करते हैं, ये रही रिंग, इसके बाद में ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रहा अल्फ़ा कार्बन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, और जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो ही हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये रहा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो ओवरऑल इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन कितने हो गए, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ओवरऑल कितने हो गए, इसमें 3 अल्फ़ा एच है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक बार वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग है जहाँ पे यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है। अब इसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो ये रहा अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, और इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये रहे हाइड्रोजन, ये रहा CH3, तो 3 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7, तो टोटल अल्फ़ा एच हो गए 7 अल्फ़ा एच जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से वाले होते हैं, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद में हम और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो गया, सब में हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर स्टेबल है तो अब कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर बढ़ जाते हैं तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेस, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं 7 सबसे ज़्यादा किस में है, थर्ड वाले में। तो थर्ड, तो ऑर्डर हो गया C, इसके बाद में मतलब थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, CBA, ये है A B और C। तो आंसर क्या आ गया, CB और A, ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहले इफेक्ट देखा कि भाई कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, तो तीनों में ही हमें क्या मिला, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमने सीखा कि अब कैसे सोल्व करें, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने देखा कि नंबर ऑफ अल्फ़ा एच जितने ज़्यादा हो जाएंगे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कुछ एल्कीन दे रखी है और हमें देखना है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में है। तो ये फर्स्ट एल्कीन है, ये रही फर्स्ट एल्कीन। हमें एक बार ये देखना है कि इसमें अल्फ़ा एच कितने हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन हमें इनमें क्या करना है, पहले अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पे हमने सीखा था कि जो एल्कीन होती है उसकी स्टेबिलिटी चेक करना होता है। तो हमें जो अल्फ़ा एच है वो काउंट करने होते हैं, जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच उसकी स्टेबिलिटी जो एल्कीन है उसकी उतनी ही ज़्यादा। तो पहले तो हमें अल्फ़ा एच काउंट करने आने चाहिए। अल्फ़ा एच काउंट करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि जो डबल बॉन्ड दे रखा है उसको इस तरह से राउंड कर लो। इसके बाद में इससे जस्ट जुड़े हुए कार्बन कौन से हो गए, अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। अब इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है उनको क्या करना है, हमें देखना है कौन कौन से हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है। ये रहा CH3 है ना, ये तो 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, 2 ये हाइड्रोजन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन ये रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, 3 4 5 6 7। टोटल इस एल्कीन में
7 अल्फ़ा एच हमें क्या हो गए, मिल गए। जो एल्कीन है हमारे सामने वो किससे स्टेबल है, यहाँ पे जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा और वो एल्कीन उतनी ज़्यादा स्टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों एल्कीन दे रखी है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें अल्फ़ा एच काउंट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस एल्कीन को अल्फ़ा एच के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या कहता है, इस तरह से ये रही रिंग, ये रही रिंग और ये रहा एल्कीन। इसमें हमें अल्फ़ा एच काउंट करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये रहा डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है इस तरह से हमें क्या करना है, राउंड करना है। ये राउंड कर दिया और इससे इजी वे होता है अल्फ़ा एच काउंट करने का सबसे, कि डबल बॉन्ड है उसको राउंड कर दो और उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन। अब इसमें जो हाइड्रोजन है वो ही कौन सी हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कितने कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अल्फ़ा कार्बन पे ही प्रेजेंट हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कितनी है, 1 2 और 3। ये रही 3 अल्फ़ा एच, इसमें कितनी अल्फ़ा एच है, 3। इसके बाद में जो सी ऑप्शन है, ये रहा सी, इसमें और देख लेते हैं। ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें अल्फ़ा एच काउंट कैसे करना है, इसको राउंड कर दो, कर दिया राउंड। ये रहा अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा कार्बन, इनके ऊपर ये रही अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रही अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल हमें कितनी अल्फ़ा एच यहाँ दिख रही है, 1 2 3 और 4, इसमें मिली हमें 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब एल्कीन के लिए क्या बोला जाता है, जो एल्कीन है इसके लिए क्या बोला जाता है, स्टेबिलिटी किससे बढ़ जाती है, एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किससे, नंबर ऑफ अल्फ़ा एच इफ़ इंक्रीजेस। नंबर ऑफ अल्फ़ा एच अगर बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, एल्कीन की बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो गिवन एल्कीन है उनका हमने क्या किया है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाली हाइड्रोजन उनकी काउंट की है। और सबसे इजी तरीका क्या था कि डबल बॉन्ड जो गिवन है उसको एक बार राउंड कर लो, उससे जुड़े हुए जो डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन है उनको अल्फ़ा कार्बन बोल दिया और उनके ऊपर प्रेजेंट ही हाइड्रोजन कौन सी हो गई, अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली अल्फ़ा एच। तो हमने 1 बाई 1 क्या किया, तीनों ऑप्शन में जो अल्फ़ा एच है वो सारी लिख ली, ये रही। अब हमें बोला जाए कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ जो एल्कीन है हमें वो बतानी है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर देखनी है तो सबसे ज़्यादा किस में है, अल्फ़ा एच फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, इसके बाद में आ गया थर्ड, इसके बाद आ गया सेकंड। तो ये ऑर्डर क्या आ गया अपना एल्कीन की स्टेबिलिटी का। लेकिन क्वेश्चन क्या था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्वेश्चन था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये होता है 1 बाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये ऑर्डर होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो जो एल्कीन आई है ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 1 3 2 ये वाला, इसका रिवर्स ही क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर देखा जाए तो क्या हुआ फिर, इस आंसर का हमें क्या करना है, इसका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 3 और 1, ये आंसर हो गया 2 3 और 1। किस में है ये 2, ये रहा। इसने पूछा है मैक्सिमम, तो 2 वाला क्या आ गया, ये रहा मैक्सिमम। हमने क्या किया, ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो, अगर ओवरऑल पूछा जाए ऑर्डर तो ये आएगा, और इसने मैक्सिमम पूछा है तो जो सबसे आगे है 2 वाला वही क्या हो गया, ये रहा आंसर, क्योंकि वो एक के लिए ही पूछा है इसने। अगर वो ओवरऑल ऑर्डर पूछता है तो इस तरह आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है वो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा उसका। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो जो एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसका रिवर्स ही क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये हमने क्या किया, ओवरऑल ऑर्डर निकाला है। ओवरऑल ऑर्डर भी पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर हो सकता है मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। तो हमारे सामने सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या बताना है इसमें, रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन बाई Ag+। इसमें क्या करना था, सबसे पहले एक हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस करवाना था। इसमें आयोडीन को I- में भेज देना था Ag+ के साथ में, और क्या बनाना था, सब कार्बोकेटाइन हमने क्या किए, बना लिए। और उसके बाद में जो ये ओवरऑल ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, जैसे कि +R +H +I सिंपल, और देन -I -H और -R। इसके अलावा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसे स्टेबल होते हैं उसका ऑर्डर भी है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल, और नॉन एरोमेटिक इसमें बीच में आ जाता है। नॉन एरोमेटिक वालों का आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना हो तो कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। तो सारे इफेक्ट हमने क्या किए यहाँ पे लगाए हैं, जिससे हमारा जो आंसर आ गया था कि सबसे ज़्यादा इसमें स्टेबल कौन था, रेजोनेंस वाला, और एंटी एरोमेटिक को सबसे लास्ट में रख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करवाया Ag से, और कार्बोकेटाइन बनाए सबके तीनों ऑप्शन के, और फैक्टर के अकॉर्डिंग उनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन बाई Ag+ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आया था A सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल है, एलाइली कार्बोकेटाइन है, तो उसकी रेट ऑफ एब्स्ट्रक्शन ऑफ आयोडीन भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। इसके बाद हमने सीखा था कि कुछ 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, तो इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना था। तो इसमें जो ग्रुप लगे हुए हैं 1 बाई 1, हमने सबसे पहला काम ये किया कि इनके जो इफ़ेक्ट है वो लिख लिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफ़ेक्ट शो करेगा। तो यहाँ एक बात ये सीखी है कि इस क्वेश्चन में तो सारे ही जो चारों ग्रुप है कहाँ प्रेजेंट है, पैरा पे। बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ये भी नोट किया कि कभी भी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना होता है तो ऑर्थो और पैरा पे देखना होता है। वो ग्रुप जो ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है, अगर उनका रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो कहाँ लग सकता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लग सकता है। और ऑर्थो और पैरा पे इक्वल लगेगा, ना कि कम या ज़्यादा। ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी इक्वली वर्क करता है कौन, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अलावा हमने क्या सीखा, ये जो इंडक्टिव है वो ऑर्थो मेटा पैरा सब पे लगता है, लेकिन ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, देन मेटा, देन पैरा। तो यहाँ पे एक दिमाग में बात आती है कि मेटा पे फिर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, इसका मतलब नहीं लगता। जो और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो मेटा पे काम नहीं करता। मेटा पे अगर कोई ग्रुप है तो हमें उसका रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाना है। कहाँ पे देखना है, ओनली ऑर्थो और पैरा पे, और इक्वली काम करता है। जबकि इंडक्टिव है वो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे काम करेगा। ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, देन मेटा, देन पैरा। क्यों? क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर, और जैसे जैसे सिस्टम से दूरी बढ़ती जाती है आई इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ऑर्थो वाली पोजीशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, देन पैरा। इसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पे क्या था, +R दोनों के कॉमन चल रहे थे। यहाँ पे कॉमन नहीं, मतलब +R चल रहे हैं दोनों के। अब हमें ये देखना है कि इसमें +R ज़्यादा किसका है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की बात आएगी, तो नाइट्रोजन इजीली डोनेट करेगा रादर देन ऑक्सीजन। तो +R का ऑर्डर हमने क्या देखा, यहाँ पे NH2 का ज़्यादा होगा, किससे, OH से। इसके बाद हमने और क्या सीखा, यहाँ पे कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे थे, इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, और हाइपर कॉन्जुगेशन सब में ही लग रहा है। तो अब आपस में ऑर्डर कैसे देखें, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा H पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा अल्फा H उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतनी ही ज़्यादा। इसके बाद क्या सीखा
कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, तो ये क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इससे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर पता होना चाहिए। ये हमने सीखा कि स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है एल्कीन की, नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेज, और उसका रिवर्स कर दिया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आ गया, मैक्सिमम आ गया सेकंड, ओवरऑल ऑर्डर पूछता है तो ये वाला। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।